हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम डीमन राइम में होते हैं और डीमन राइम में हम वेजिटो को देख रहे होते हैं, जो कि सेक्टर 1 तक पहुँच चुका होता है। वेजिटो बोलता है कि बाहर आओ, तुम जहाँ पर भी हो बाहर आओ डीमन। वेजिटो को वो जगह जानी पहचानी लग रही होती है, जिसकी वजह से वेजिटो इधर उधर देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि इस जगह को देखकर तो मुझे किसी चीज़ की याद आ रही है। ये जगह तो बिल्कुल ज़ेनो के पैलेस की तरह है, यहाँ तक कि यहाँ की हवाएं भी बिल्कुल सेम है। क्या इसका मतलब ये है कि लास्ट एम्परर। तभी वेजिटो अपने सामने की तरफ देखता है और वेजिटो के सामने कुछ भी नहीं होता, एकदम खाली पड़ी जगह होती है और वेजिटो उस खाली पड़ी जगह के बीच चलकर जा रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मुझे ये पता करना है कि इस सेक्टर का डीमन एम्परर कौन है, तो मुझे इस जगह को पार करके आगे जाना होगा। और अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा तो मैं जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। पर अगर सेक्टर 1 का डीमन एम्परर वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो ये लड़ाई इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसका लेवल कितना ऊपर चला जाएगा डीमन राइम में आने के बाद। इसके बाद वेजिटो तैयार हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए। वेजिटो के पैरों से इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आ रहे होते हैं और वेजिटो एकदम से लाइट की स्पीड से उस जगह को पार करने लग जाता है। वेजिटो की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो जगह भी चटक रही होती है। वेजिटो जाते हुए बोलता है कि बहुत अच्छे, इस तरीके से चल के तो मुझे बिल्कुल स्नेक वे की फील आ रही है और अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है। अब मैं तुमसे मिलने वाला हूँ डाई। वेजिटो का ये सेंटेंस कंप्लीट करते ही हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें सेरिफिम रेड हो जाती है और वेजिटो डाई से दोबारा लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब लग रहा होता है। इसके बाद हम मॉर्टल राइम में आ जाते हैं, जहाँ पर कहानी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी एक वॉरियर होता है सेरिफिम रेड आँखों के साथ, जो कि एक डीमन का मुकाबला कर रहा होता है। गोकू बोलता है कि अब कोई गेम नहीं होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लूसिफ के पास तुम्हारा बैकअप मौजूद होगा डीमन। गोकू इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और गोकू के चेस्ट में हमें एक रेड सेरिफिम सा सिंबल भी दिखता है, जो कि ये बता रहा होता है कि गोकू लगातार इस फॉर्म को मास्टर करता जा रहा है। गोकू बोलता है कि मुझे सच में लगा था कि मैंने इससे पहले जितना भी कुछ किया उतना काफ़ी होगा तुम्हें मारने के लिए, पर मुझे अभी के सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मुझे इस लड़ाई को एक लेवल और ऊपर लेकर जाना होगा। तभी वो डीमन इस बात को सुनकर बोलता है कि चाहे तुम इस लड़ाई को कितने भी लेवल ऊपर क्यों ना लेकर चले जाओ सन गोकू, पर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और मुझे लगता है कि तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि आखिर मैं तुम्हें कितने फीट के गड्ढे के अंदर डालने वाला हूँ, बिल्कुल ही तुम्हारे बेटे की तरह। तभी इस बात को सुनकर गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गोकू बोलता है कि तुमने क्या कहा? आखिर तुमने क्या कहा? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई गोटेन के बारे में बात करने की? गोकू इतना बोलते ही एकदम से पावर अप करने लग जाता है। गोकू जैसे ही पावर अप कंप्लीट करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी तेज़ी से उस डीवन की तरफ बढ़ने लग जाता है। जिस चीज़ का एहसास उस डीवन को भी हो जाता है, वो डीवन बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। देखते ही देखते गोकू काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है उस डीवन के, और जैसे ही गोकू उस डीवन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है, वैसे ही गोकू एक के बाद एक अटैक कर देता है उस डीवन के ऊपर। इस वक्त गोकू की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें तो फ्रेम में 5 गोकू एक साथ दिख रहे होते हैं और पाँचों गोकुओं ने एक साथ मिलकर हमला किया होता है उस डीवन के ऊपर। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें इन अटैक्स का इम्पैक्ट दिखता है उस डीवन के ऊपर। उस डीवन की हालत एकदम से ख़राब कर देता है गोकू। उस डीवन के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो डीवन बोलता है कि तुम, पर गोकू उस डीवन को जाने नहीं देता। गोकू उस डीवन के गले को पकड़ लेता है और गोकू बोलता है कि तुम्हें हर एक चीज़ की कीमत चुकानी होगी। और जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है, वैसे ही गोकू उस डीवन को एक और राइड के लिए आसमान में लेके चला जाता है। जिस चीज़ को देखकर वो डीवन बोलता है कि आखिर तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? गोकू उस डीवन को काफ़ी तेज़ी से आसमान की तरफ लेकर जा रहा होता है और देखते ही देखते गोकू उस डीवन को उस प्लेनेट के बाहर लेकर आ जाता है। गोकू बोलता है कि तुम इस यूनिवर्स को लेना चाहते थे ना, तो क्यों ना एक टूर बुक कर दूँ तुम्हारे लिए। और ये बोलते हुए गोकू एकदम से आगे की तरफ बढ़ता है। गोकू एकदम से अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है और गोकू काफ़ी तेज़ी से उस डीवन को एक दूसरे प्लेनेट की तरफ लेकर जा रहा होता है। गोकू का रेड ऑरा आसमान में पूरी तरीके से फैल जाता है और गोकू की तेज़ी ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड के बराबर होती है। गोकू उस डीवन को एक और राइड पर लेकर जा चुका होता है और गोकू बोलता है कि अब आओ भी डीवन।
क्या बस इतना ही दम है तुम में? अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो मुझे रोक के दिखाओ। पर वो डीमन गोकू को रोक नहीं पाता और गोकू एकदम से उस डीमन को दूसरे प्लेनेट पर लेकर जाकर पटक देता है। जैसे ही गोकू उस डीमन को दूसरे प्लेनेट पर पटकता है वैसे ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ होता है कि चारों तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटा, फ्यूचर ट्रंक्स और प्रेजेंट ट्रंक्स इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। वेजिटा आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि कैकारोट, क्या तुम पागल हो चुके हो? उसने बस गोटेन का नाम लिया और कैकारोट एकदम से ट्रिगर हो गया और किसी बेवकूफ़ बच्चे की तरह कैकारोट लगातार पावर अप करता रहा। अभी के लिए तो कैकारोट का ये पावर अप काम कर रहा है, पर अगर वो इसी तरीके से लड़ता रहा तो इस चीज़ को फ्यूचर ट्रंक्स भी समझ जाता है। फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ फादर। अभी गोकू जिस एनर्जी को शो कर रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एनर्जी लूसिफ की है। अगर वो इसी तरीके से इस एनर्जी को रिलीज़ करता रहा तो शायद वो हमेशा के लिए बदल सकता है। हो सकता है कि वो गोकू ना रहे जिसे हम जानते हैं। पर चाहे जो कुछ भी हो, हम यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। हमें पैनी नज़र रखनी होगी इस लड़ाई पे। जैसे ही फ्यूचर ट्रंक्स का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही फ्यूचर ट्रंक्स और वेजिटा एकदम से गायब हो जाते हैं और वो टेलीपोर्ट कर जाते हैं दूसरे प्लेनेट पे, जिस प्लेनेट पे गोकू और वो डीमन अभी लड़ाई कर रहे हैं। प्रेजेंट ट्रंक्स अभी भी उस प्लेनेट पर ही होता है, जिसकी वजह से प्रेजेंट ट्रंक्स बोलता है कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों नहीं लेकर गए? मुझे इस जगह पर नहीं रहना है अकेले। तुम लोग मुझे फिर से छोड़कर चले गए। डैड, आखिर आप कहाँ पर हो? तभी ट्रंक्स अपने पीछे किसी चीज़ को महसूस करता है। ट्रंक्स देखता है कि उसके पीछे एक शख्स आ चुका है जिसके हाथ में ग्लव्स है और वो शख्स एकदम से ट्रंक्स को टेलीपोर्ट करके उस प्लेनेट पर लेकर चला जाता है जहाँ पर गोकू और उस डीमन की लड़ाई हो रही है। गोकू बोलता है कि मैंने कहा था तुमसे, मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। अब तुम्हारी मौत आ चुकी है डीमन। गोकू इस वक्त उस डीमन के ऊपर बैठा हुआ होता है और गोकू का हाथ उस डीमन के गले के ऊपर होता है और गोकू अपने हाथों से उस डीमन के गले को दबा रहा होता है। पर इसके बावजूद उस डीमन को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो डीमन अब भी होश में होता है। वो डीमन बोलता है कि सन गोकू, तुमने मुझे एक और राइड दे दिया। तुम्हारे साथ एक और राइड करके काफ़ी मज़ा आया और इसी के साथ मैंने ये भी देख लिया कि किस चीज़ के बारे में बात करने से तुम्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। पर सन गोकू, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये सब कुछ करने के बावजूद तुम गोटेन को ज़िंदा नहीं कर सकते हो? जैसे ही वो डीमन ऐसा बोलता है गोकू किसी चीज़ को नोटिस करता है। गोकू बोलता है कि तुम। गोकू देखता है कि वो डीमन गोकू के सामने से गायब हो रहा होता है और वो डीमन किसी तरीके से अपने आप को लिक्विड लाइक चीज़ में बदल रहा होता है। गोकू बोलता है कि ऐसा तो बिल्कुल मडारा किया करता था और देखते ही देखते वो डीमन एकदम से गायब हो जाता है और वो डीमन एकदम से अपीयर होता है गोकू के ऊपर। और जैसे ही गोकू आसमान की तरफ देखता है वो देखता है कि उस डीमन के हाथ में एक एनर्जी अटैक आ चुका है और जैसे ही वो डीमन इस अटैक को शूट करता है गोकू के ऊपर, वो डीमन बोलता है कि 50%। जैसे ही वो डीमन 50% बोलता है उस डीमन की एनर्जी दुगनी हो जाती है, जिसका एहसास गोकू को हो जाता है। गोकू बोलता है कि क्या? और देखते ही देखते वो एनर्जी अटैक काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो गोकू को एकदम से घेर लेता है। उस एनर्जी अटैक के बीच में होने के बावजूद गोकू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है डीमन, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे इस अटैक से रोक सकते हो? गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है। यह एक्सप्लोजन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी बड़ा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि गोकू का खात्मा हो चुका है। वो डीमन बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इस अटैक से बच पाओगे सन गोकू? मेरी इतनी पावर ही काफ़ी है तुम्हें हराने के लिए। उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी एकदम से उस धूल और धुएं के बीच से गोकू आता है। गोकू बोलता है कि ड्रैगन फिस्ट, और गोकू ड्रैगन फिस्ट अटैक देने वाला होता है उस डीमन के ऊपर। वो डीमन बोलता है कि क्या तुम अब भी मेरा मुकाबला कर सकते हो? ये तो बिल्कुल ही बेकार है। गोकू काफ़ी तेज़ी से उस डीमन की तरफ बढ़ रहा होता है और गोकू जाते जाते ड्रैगन फिस्ट अटैक की एनर्जी अपने फिस्ट के अंदर भर लेता है, जिस चीज़ को वो डीमन भी समझ जाता है और वो डीमन भी काफ़ी तेज़ी से अपने फिस्ट के अंदर एनर्जी भर के गोकू की तरफ आ रहा होता है और देखते ही देखते वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं। जैसे ही गोकू उस डीमन के फिस्ट आपस में टकराते हैं वैसे ही एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना ज़ोरदार होता है कि हमें काफ़ी दूर से इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट दिख रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें इस ब्लास्ट का और इस अटैक का इम्पैक्ट गोकू के ऊपर दिखता है। गोकू के गाल से खून निकल रहा होता है और गोकू के गाल में एक कट लगा हुआ होता है। इसके बाद हम गोकू के पीछे उस डीमन को भी देखते हैं और बिल्कुल गोकू की तरह उस डीमन को भी एक अटैक लगा हुआ होता है। उस डीमन के आर्मर में भी कट्स आ चुके होते हैं और वो डीमन का आर्मर भी टूट गया रहता है थोड़ा सा, जिस चीज़ को देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो डीमन बोलता है कि तुम भी,
इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अपना फिश ज़मीन के ऊपर लैंड करता है और गोकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है खुद के ऊपर। गोकू बोलता है कि मैंने मिस कर दिया, अगर मैं और थोड़ा सा सेंटर में होता तो शायद मेरा अटैक उसे लग जाता। तभी वो डीमन पीछे मुड़कर बोलता है कि तुम तो बिल्कुल सेम हो, तुमने वही किया जो कि तुम्हारे फादर ने किया था थोड़ी देर पहले। तुमने भी अपने फादर की तरह इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दिखाया और मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ जिस तरीके से मैंने तुम्हारे फादर का किया था, वो भी उनके मौत से पहले। उस डीमन का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही वो डीमन और गोकू एक ही साथ गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो डीमन और गोकू एकदम से आसमान में अपीयर होते हैं। गोकू ने एक ज़बरदस्त किक मार दिया होता है उस डीमन के ऊपर, पर उस डीमन ने गोकू के किक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया होता है अपने हाथ से। पर गोकू यहाँ तक ही नहीं रुकता, गोकू एक और अटैक कर देता है उस डीमन के ऊपर। इस अटैक को भी वो डीमन रोक ज़रूर लेता है, पर इस अटैक का इम्पैक्ट ये होता है कि उस डीमन का आर्मर और भी थोड़ा सा टूट जाता है, जिस चीज़ को देखकर उस डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डीमन बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम बेवकूफ़ जानवरों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही वो डीमन ऐसा बोलता है वैसे ही वो डीमन एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है गोकू के ऊपर। यह अटैक का ब्लो इतना ज़्यादा होता है कि गोकू के पीठ से हवा निकल रहा होता है। गोकू बोलता है कि मैं तो उस आर्मर को तोड़ के तुम्हारा ही हेल्प कर रहा था, मुझे लगता है कि इतने बड़े से आर्मर की वजह से तुम्हें कुछ भी सही से नहीं दिख रहा है, तुम ज़्यादातर चीज़ों पे अपनी नज़र नहीं रख पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा थोड़ा हेल्प करता हूँ, ज़रा तुम उधर देखो। गोकू उस डीमन को उस तरफ देखने के लिए कहता है, पर उस डीमन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर गोकू क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो डीमन बोलता है कि ये तो कोई चाल है तुम्हारी, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरे लिए वही मैटर करता है जो कि मेरे सामने है। पर फिर भी यहाँ पर और दो लोग मौजूद थे, वो दूसरा गॉड किलर और प्रिंस वेजिटा भी, और इस लड़ाई की वजह से मेरा ध्यान हट गया उन दोनों के ऊपर से। मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर है अभी और इस वक्त, तो क्या ये इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहा है? क्या ये दोनों वहाँ पर तो नहीं है? ये बोलते हुए वो डीमन एकदम से उस तरफ देखता है जिस तरफ गोकू ने देखने के लिए कहा था। उस तरफ उस डीमन को कुछ भी नहीं दिखता और उस डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डीमन बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद जैसे ही वो डीमन सामने की तरफ देखता है, वो देखता है कि गोकू कामेहामेहा अटैक शूट करने वाला है उसके ऊपर। गोकू एकदम से अपने हाथ में कामेहामेहा अटैक बना लेता है, जिस चीज़ को देखकर वो डीमन बोलता है कि आखिर ये क्या था। तभी सामने से एकदम से गोकू गायब हो जाता है और गोकू गायब होकर एकदम से अपीयर होता है, और जैसे ही गोकू अपीयर होता है, गोकू एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है उस डीमन के ऊपर। ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस डीमन की हालत ही ख़राब कर देता है गोकू। इस पंच को खाने के बाद वो डीमन बोलता है कि ये तो एक चाल थी, और एक बात को सुनकर रख लो सन गोकू, मैं इस चाल में दोबारा फंसने वाला नहीं हूँ। गोकू बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस गलती को रिपीट नहीं करोगे? उस डीमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर गोकू करने क्या वाला है। वो डीमन बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो सैयन? तभी वो डीमन देखता है कि एक और गोकू आ जाता है वहाँ पर कामेहामेहा को लेकर, और वो गोकू एकदम से कामेहामेहा अटैक शूट कर देता है उस डीमन के ऊपर। दरअसल ये गोकू का एक क्लोन होता है। अपने तरफ इतने पावरफुल अटैक को आते हुए देखने के बावजूद वो डीमन पैनिक नहीं करता। वो डीमन एकदम से अपने हाथ में एक पोर्टल बना लेता है, और वो डीमन बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था, इस चाल में मैं सिर्फ एक ही बार फंस सकता हूँ। उस डीमन के हाथ में उस पोर्टल को देखकर गोकू समझ जाता है कि उसका ये अटैक बेकार होने वाला है। गोकू बोलता है कि क्या? एकदम से गोकू का वो कामेहामेहा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, और गोकू बोलता है कि आखिर ये इसने कैसे किया। तभी वो कामेहामेहा एकदम से गोकू के साइड से निकलता है, और गोकू का बनाया हुआ कामेहामेहा अब गोकू को ही लगने वाला होता है, जिस चीज़ को गोकू देख लेता है, और सेराफिम आंखें होने की वजह से गोकू इस अटैक को डॉज कर पाता है। इस अटैक को डॉज करते वक्त भी गोकू सोच रहा होता है कि आखिर इस डीमन के पास इस तरीके की एबिलिटी आई कहाँ से, और तभी गोकू देखता है कि उस डीमन का पंच काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखकर गोकू बोलता है कि फिर से। उस डीमन ने एक और पोर्टल बना लिया होता है, जिसकी मदद से वो डीमन एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है गोकू को, पर गोकू इस अटैक को भी डॉज कर देता है। और गोकू बोलता है कि अगर इस तरीके की चीज़ें तुम्हें करनी है तो तुम्हें और भी ज़्यादा तेज़ होना होगा। ये बोलते हुए गोकू एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर देता है, और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करने के बाद गोकू एक सेफ जगह पर जाकर अपीयर होता है। गोकू एक चट्टान के पीछे अपीयर होता है, और गोकू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये एबिलिटी तो वही यूज़ कर सकता है जिसके पास टाइम रिंग है।
और मैं उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता इस चीज़ को फिर से यूज़ करने का। मुझे इस लड़ाई को अभी और इसी वक्त ख़त्म करना होगा। गोकू के इतना बोलते ही गोकू उस डिवन की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इसके बाद वेजिटा, फ्यूचर ट्रंक्स और प्रेजेंट ट्रंक्स उस जगह पर लैंड करते हैं। दोनों ही आसमान में बारी बार टकरा रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर पंचेस और लातों की बरसात कर रहे होते हैं। इसके बाद हम गोकू और उस डिवन की लड़ाई को और भी नज़दीक से देखते हैं। गोकू और वो डिवन आमने सामने की लड़ाई कर रहे होते हैं और इस आमने सामने की लड़ाई में गोकू हार रहा होता है। वो डिवन लगातार गोकू को पीछे धकेल रहा होता है और गोकू को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, जिस चीज़ को वो डिवन भी समझ जाता है। वो डिवन बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी सैयन। तुम्हें पता नहीं कि तुमने किस तरीके की बेवकूफ़ी की है इस चीज़ को करके। कंपेयर टू मी तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। तभी इस चीज़ को सुनकर गोकू बोलता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अभी मेरा मुकाबला करके दिखाओ। जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू के 2 विंग्स बाहर आ जाते हैं और गोकू उस डिवन को डोमिनेट करने लग जाता है फिर से। इन दोनों विंग्स को देखकर वो डिवन बोलता है कि फिर से आखिर ये क्या है? तभी गोकू बोलता है कि वक्त आ चुका है एक और राइड के लिए डिमन, चलो चलते हैं। गोकू को ऐसा बोलते ही गोकू एकदम से उस डिवन को हवा में उड़ा देता है और वो डिवन बोलता है कि मुझे छोड़ दो। जैसे ही वो डिवन ऐसा बोलता है गोकू एकदम से उस डिवन को छोड़ देता है और गोकू बोलता है कि जैसा तुम्हारी मर्जी, मेरे पास एक और तोहफा है तुम्हारे लिए। तभी वो डिवन बोलता है कि आखिर ये सैयन क्या? जैसे ही वो डिवन ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त हेडबट दे देता है उस डिवन को। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस डिवन की हालत ही ख़राब हो जाती है। वो डिवन बोलता है कि सन गोकू, आखिर तुम्हारा सिर इतना ज़्यादा हार्ड कैसे है? क्या तुम्हारा सिर अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है? उस डिवन के ऐसा बोलते ही गोकू एकदम से उस डिवन के फेस को जकड़ लेता है। गोकू बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम लोग एक और राइड के लिए जाने वाले हैं। गोकू ऐसा बोलते ही गोकू एकदम से उस डिवन के सिर को जकड़ लेता है और जकड़ के एकदम से उस डिवन को उठा के पटक देता है और अब वो डिवन ज़मीन के ऊपर जख्मी पड़ा हुआ होता है और उसके सामने गोकू खड़ा हुआ होता है। गॉड किलर बोलता है कि उसने कर दिखाया। प्रेजेंट ट्रंक्स बोलता है कि गोटेन के टैग तो इनक्रेडिबल है, इससे ज़्यादा ताकतवर शख्स तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तभी इस बात को सुनकर वेजिटा एकदम से चिढ़ जाता है। वेजिटा बोलते हैं कि क्या करो, मैं दोबारा तुम्हें सरपास करूँगा। इसके बाद हम फिर से गोकू को देखते हैं। गोकू ने अपनी आंखों को बंद कर रखा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू कुछ सोच रहा है और जैसे ही गोकू अपनी आंखें खोलता है गोकू बोलता है कि अब इस लड़ाई का अंत होने वाला है। तभी इस चीज़ को सुनकर वो डिवन बोलता है कि आखिर ये क्या था और इसके बाद गोकू एकदम से खामेहामेहा अटैक बनाने लग जाता है और देखते ही देखते गोकू एकदम से खामेहामेहा अटैक को शूट कर देता है उस डिवन के ऊपर। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें ये पता चलता है कि सिर्फ एक गोकू अकेला खामेहामेहा नहीं दे रहा है, बल्कि 5 गोकू मिलकर खामेहामेहा दे रहे होते हैं, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन से। गोकू ने उस डिवन को पूरी तरीके से घेर लिया होता है और इस तरीके की चीज़ को देखकर वो डिवन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो डिवन बोलता है कि नहीं नहीं 70% नहीं। देखते ही देखते वो अटैक काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है उस डिवन के और वो डिवन कुछ भी नहीं कर पाता। और जैसे ही वो अटैक उस डिवन को लगता है वैसे ही एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका होता है वहाँ पर और हर जगह से धुआं निकल रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें गोकू दिखता है। गोकू काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि गोटेन, मैंने कर दिखाया। गोकू और सबको लग रहा होता है कि वो डिवन हार चुका है। वेजिटा इस बात को समझ जाता है कि खतरा अभी भी टला नहीं है, हो सकता है कि वो डिवन जिंदा हो। इसके लिए वेजिटा प्रेजेंट ट्रंक्स को बोलता है कि तुम यहाँ पर ही रहो और एकदम से फ्यूचर ट्रंक्स और प्रिंस वेजिटा वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। वेजिटा एकदम से गोकू के पीछे टेलीपोर्ट करता है और साथ ही में गॉड किलर भी वहाँ पर होता है। वेजिटा बोलता है कि किसने सोचा था कि तुम्हारे पास इतनी ताकत मौजूद है काकारोट, सच में तुम एक रियल सैयन हो और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने अपने बेटे के लिए इस लड़ाई को जीत लिया। तभी गोकू बोलता है कि इस चीज़ का कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, पर कम से कम हमने लूसीफ के राइट हैंड को हरा दिया। तभी गॉड किलर किसी चीज़ को महसूस करता है। ट्रंक्स बोलता है कि ज़रा रुको, कोई तो इस तरफ आ रहा है। तभी वो तीनों एकदम से सामने की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि एकदम से एक जाइंट पावर ब्लास्ट होता है। ये एक्सप्लोजन बहुत ही ज़्यादा होता है और इस एक्सप्लोजन से एक सिर बाहर आ रहा होता है और ये सिर बिल्कुल रॉयल गार्ड डिवन की तरह लग रहा होता है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में वो हो जाता है जिस चीज़ का वेजिटा को डर था। उस डिवन के साथ उसका ब्रदर भी आ चुका होता है उसे बचाने के लिए। वो दूसरा डिवन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे छोटे भाई, मैं अभी आ चुका हूँ। हम दोनों भाई आ चुके हैं वर्गिल। इस चीज़ को देखकर तीनों के तीनों सेयंस हैरान रह जाते हैं और तीनों के तीनों सेयंस के मुँह से एक ही चीज़ निकलती है कि नहीं,
और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।